वो शब्द से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए शब्द को हम लोग जान लेते हैं कि शब्द को क्या कहा जाता है। अगर परिभाषा को हम लोग बातें करें लेकर इसकी, तो परिभाषा क्या रहेगी? एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक को शब्द कहा जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से किस तरीके से हम लोग इसको वर्णों के मेल से शब्द कहा है। जैसे मेरे पास में एक राम शब्द है। अब ये बना किस प्रकार से है? यहाँ पे आधा र है, प्लस आ है, प्लस आधा मैं है और प्लस ए है। हम लोगों ने वर्णमाला चैप्टर में विस्तार से जाना भी था कि हम लोग वर्ण किसको कहते हैं। वर्ण उसको कहा जाता है जिसको दोबारा नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे रे को हमने तोड़ा, फिर आ, फिर आधा में, और मैंने बताया था जहाँ पे खाली रहेगा वहाँ पे हमेशा ए उनके साथ में जोड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। इन चारों वर्णों के मेल से जो बन पाया है उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो तभी तो हम लोगों ने ये लैंग्वेज बनाई कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से। अब एक से अधिक आए मतलब 4 वर्ण, तो इसी चीज़ को हम लोग शब्द कहेंगे। अब जो ये शब्द लिया गया है, शब्द, या फिर दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं जो संस्कृत है, संस्कृत में शब्द को क्या कहा जाता है? संस्कृत में इसको ब्राहा कहा जाता है। संस्कृत में इसको ब्राहा कहा जाता है। तो चलिए शब्द के बारे में हम लोग विस्तार से और जान लेते हैं कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। शब्द हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं हमारे? तो देखिए कौन कौन से ये 2 प्रकार हमारे रखे हुए हैं। नंबर 1 हमारा जो होता है वो सार्थक शब्द होते हैं, और नंबर 2 पोजीशन पे हमारा निरर्थक शब्द होते हैं। अब जो सार्थक और निरर्थक, इनका क्या मतलब होता है ये भी हम लोग विस्तार से थोड़ा जान लें। सार्थक मतलब होता है अर्थ के साथ में। देखो कहीं पे अगर सार्थक लिखा मिला तो आप लोग समझ लेना कि अर्थ के साथ में। शेफ और मतलब साथ, अर्थ के, ठीक है, अर्थ के साथ में, अर्थ के साथ में। मैंने ये इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ से दिया कि अर्थ के साथ में ही सार्थक शब्द कहलाए जाएंगे। और निरर्थक, निरर्थक का मतलब है निर मतलब मने करना, जो अर्थ के साथ न हो, जो अर्थ के साथ न हो। मतलब मैं ये कह सकता हूँ जिसका कोई अर्थ निकलता न हो उसको हम लोग निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ सार्थक शब्द की मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग पंकज दे दो, या फिर आप लोग जलज दे दो, या अग्नि दे दो, तो अग्नि मेरा यहाँ पे क्या है? अर्थ के साथ में होता है। अग्नि का अर्थ होता है आग। तो मुझे अर्थ पता लग पाया तो मैं इसको सार्थक शब्द कह सकता हूँ। अगर इसी प्रकार मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे हम लोग अपने गांव के अंदर एक लैंग्वेज बोल देते हैं कभी कभी
होटल, होटल वोटल का खाना रोज रोज नहीं खाना चाहिए। अब देखो, होटल तो हमें समझ आता है कि होटल होता क्या है, होटल तो मुझे यहाँ से समझ आ रहा, लेकिन वोटल क्या होता है ये मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा है। जो यहाँ पे मेरा ये वोटल रखा हुआ है, वोटल मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इस वोटल को ही मैं निरर्थक शब्द कहूँगा, क्योंकि इसका कोई अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे और फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आप लोगों को, हम बोलते हैं पेट वेट भर लिया क्या, तो पेट तो समझ आता है, लेकिन वेट क्या होता है ये मुझे नहीं समझ आता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग बोलते हैं निरर्थक शब्द। जिस शब्द के साथ में कोई एक्स्ट्रा शब्द लगाकर हम लोग बोलते हैं बट उसका कोई अर्थ, कोई सेंस ना निकलता हो, उसी चीज़ को निरर्थक शब्द कहा जाता है। अब यहाँ से हम लोग सार्थक शब्द के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि सार्थक शब्द कितने भागों में बांटा गया है। सार्थक शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 प्रकार का होता है। जो हमारा सार्थक शब्द होता है ये 4 प्रकार से होता है। अब ये 4 प्रकार देखेंगे आप लोग कौन कौन से ये 4 प्रकार यहाँ पे पुट किए गए हैं। चार प्रकार। नंबर 1 पोजीशन जो रहेगी हमारी रचना के आधार पर, और नंबर 2 या इसको आप लोग व्युत्पत्ति के आधार पर भी कह सकते हो। नंबर 2 हमारा रहेगा उत्पत्ति के आधार पर, और उसके बाद हमारा आएगा अर्थ के आधार पर, और 4th पोजीशन पर होगा हमारा प्रयोग के आधार पर। तो ये 4 प्रकार इसके अंदर रखे गए हैं। आप लोग स्पीड से करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में हम लोग रचना के आधार पर इनकी सबकी फुल डिटेल करते हुए चलेंगे। देखिए आप लोग, जैसे यहाँ मेरा नंबर 1 पोजीशन पे था रचना के आधार पर, रचना के आधार पर इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है रचना के आधार पर भी। अब देखिए कौन कौन से इसके 3 प्रकार बांटे गए हैं। नंबर 1 हमारा जो होगा वो रूढ़ शब्द होंगे, उसके बाद हमारे होंगे योग रूढ़ शब्द, और उसके बाद होंगे हमारे यौगिक शब्द। अब ये भी हमारे किस किस तरीके से डिवीज़न होंगे आगे बात करेंगे। उसके बाद में था हमारा नंबर 2 पॉइंट उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए 4 भागों में कौन कौन से बांटे गए हैं। नंबर 1 हमारा जो रहेगा वो रहेगा तत्सम। आप लोगों ने पढ़े होंगे तत्सम तद्भव, या नहीं पढ़े तो हम लोग पढ़ेंगे देशज और विदेशज। 4th नंबर पे आएगा हमारा विदेशज। तो ये हमारे 4 प्रकार रहेंगे
किसके अंतर्गत? उत्पत्ति के आधार पर। और नंबर 3 पॉइंट था हमारा यहाँ से अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर भी हम लोग इसको 4 भागों में बांटते हैं। अब 4 भाग देखेंगे आप लोग, वे 4 भाग कौन कौन से रहेंगे हमारे? एकार्थी, अनेकार्थी, और नंबर 3 पर आएगा हमारा पर्यायवाची, और उसके बाद में हमारा आएगा विपरीतार्थी। तो ये हमारे 4 रूप रहेंगे किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और भाई विपरीतार्थी। और ये सारा खेल पूरा जो हमारा हिंदी का जो सिस्टम है वो सारा खेल इनके अंदर रखा हुआ है। तो जानेंगे आप लोग किस किस तरीके से होगा। एक जो हमारा चौथा पार्ट था उसको भी हम लोग जान लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग स्पीड से करके। चौथा पार्ट था हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग हमारे ये देख लेंगे कौन कौन से रहेंगे। नंबर 1 जो रहेगा हमारा विकारी, या फिर आप लोग इसे विकार के आधार पर भी कह सकते हो कि विकार के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। विकार के आधार पर भी कह सकते हो। नंबर हमारा आएगा फर्स्ट पोजीशन पे विकारी, और नंबर 2 पोजीशन पे आएगा हमारा अविकारी। अभी जो हमारा विकारी होगा और जो अविकारी होगा इसके अंदर क्या फ़र्क होता है ये हम लोग आगे क्लास में जानते हुए चलेंगे। बट एक बात और मैं बता दूं कि जो विकारी है इसको भी हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है, और इसको भी हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। अब आप लोग जान लेंगे कि वे 4 भाग इसके अंतर्गत कौन कौन से रखे गए हैं। नंबर 1 रहेगा यहाँ पे हमारा संज्ञा कह लो आप लोग, उसके बाद में हमारा आएगा सर्वनाम नंबर 2 पोजीशन पे, और 3rd पे आएगा हमारा क्रिया, और 4th पे आएगा हमारा विशेषण। तो ये हमारे 4 रूप होते हैं किसके अंतर्गत? विकारी के अंदर। विकार का मतलब मैं बताकर चलूँ आप लोगों को, तो विकार का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तोड़ा जा सकता हो। और अविकारी का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ न निकलता हो, तोड़ा ना जा सकता हो। अब कौन कौन से? नंबर जो हमारा फर्स्ट रहेगा यहाँ पे क्रिया विशेषण रहेगा, और नंबर 2 समुच्चय बोधक रहेगा हमारा, और नंबर 3rd हमारा जो रहेगा, नंबर 3rd हमारा संबंध बोधक रहेगा, और 4th पोजीशन पे आएगा हमारा विस्मय आदि बोधक। आप लोग लिख लेना विस्मय आदि बोधक। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग आज के लिए बस केवल इतना ही रखेंगे।
आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना जाना है कि किसके कितने रूप होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ से कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अपने अपने हिसाब से इनको मेंशन करते हैं, लेकिन ये बेस्ट स्ट्रक्चर है, आप लोग यहाँ से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। तो आप लोग इसको फुल तरीके से बना लें। कल जो हमारी आने वाली वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग सबसे पहली पोजीशन पढ़ेंगे रचना के आधार पर या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर उनके तीन रूपों की बातें हम लोग करेंगे। रूढ़ था हमारा, एक योग रूढ़ था और एक यौगिक था। तो तब तक के लिए आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद।